अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय पाठकों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, विजयादशमी ये विजय की प्रेरणा देने वाला एक दिन है और ये विजय की प्रेरणा देने वाला जो पर्व है ये दशमी अर्थात 10वीं तिथि को हर महीने आता है। लेकिन हर दशमी विजयादशमी नहीं होती। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी को ही विजयादशमी रहती है, क्योंकि इसी दिन प्रभु रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। वो किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर विजय नहीं था, धर्म का अधर्म पर विजय था। अधर्म के ओर से सभी शक्ति संपन्न थी और लंका का राज्य था। लंका सोने की थी और साथ में पराक्रमी बलशाली राक्षस वर्ग था। बुद्धि निपुण इंद्रजीत था, महापराक्रमी कुंभकर्ण था, स्वयं दशानन महान पराक्रमी था, पंडित था। उसकी सारी सेना शस्त्र अस्त्र से संपन्न थी। बीच में महासागर था। ऐसे समुद्र वलयांकित लंका के रावण रूपी अधर्म पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन रामचंद्र ने वो विजय प्राप्त किया। साथ में एक पराक्रमी बंधु और बाकी सारे जो वनवासी थे वो पराक्रमी तो थे, लेकिन उत्तम शस्त्रधारी, उत्तम शस्त्रास्त्र से संपन्न नहीं थे। उनके शस्त्र पारंपरिक थे और वो युद्ध लड़ने के लिए अपरिचित प्रदेश में थे, और फिर भी उनका विजय हुआ, क्योंकि वे विजिगीषु थे, अर्थात विजय प्राप्त करने के लिए, और वो प्राप्त करने के आकांक्षा से लंका में आए हुए थे। धर्म के साथ विजय, धर्म का विजय, ये उनका लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य के लिए जब वो जूझे, जब उन्होंने विजय प्राप्त की, उसी दिन विजयादशमी मनाई जाती है। वो विजय प्राप्त होकर आज हजारों वर्ष हो गए, लेकिन उनका चिंतन करना आज भी कितना आवश्यक है और कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है कि जब हम विजय की आकांक्षा भूल गए हैं और हजारों साल का इतिहास और आधुनिक 100 वर्ष का इतिहास उस विजिगीषी मानसिकता के अभाव का इतिहास है।
इन 1000 वर्षों में हम बलिदान के, हुतात्मा के असंख्य अलौकिक घटनाओं को विस्मृत कर चुके हैं और इसलिए आज भी हम उन पराक्रम को याद करते रहते हैं और उस पराक्रम को कुछ अजीब, कुछ अद्भुत ऐसा मान लेते हैं। जब तक हम विजयगुषु यानी विजयी होने की आकांक्षा नहीं रखते तब तक उस बलिदान को सुफल प्राप्त हुआ ऐसा नहीं कह सकते। प्रभु रामचंद्र अवतार श्रेणी के 7वें अवतार थे, श्री कृष्ण जी 8वें अवतार थे। दोनों विजयशाली थे और सभी अवतार विजयशाली ही रहते हैं। विजय प्राप्त करना और विजय प्राप्त करने के लिए पराक्रम अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन विजय जिस शत्रु पर प्राप्त करने का होता है उसकी शक्ति स्थान क्या है, वो कहाँ कहाँ दुर्बल है, उसकी कमजोरियाँ क्या है, इसकी जानकारी रखनी पड़ती है। और मुसीबत में जब शत्रु रहता है तब वो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों को हमने वश नहीं होना है, क्योंकि वो तो तत्वज्ञान की बातें भी करेगा, लेकिन उस तत्वज्ञान की बातें करते हुए उसका क्या अर्थ है, वो ऐसा किस स्वार्थ की वजह से कह रहा है, ये जान लेना होता है। अगर हमने उसकी मीठी मीठी बातों के अधीन हो गए तो हमें पराक्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी ये पहचाना था, लेकिन भीष्माचार्य के सामने उन्होंने शिखंडी को खड़ा किया। अश्वत्थामा मृतः, ऐसा उन्होंने एक झूठा ही प्रलाप निर्माण करके द्रोणाचार्य को शस्त्र विहीन कर दिया। कृत्रिम अंधेरा निर्माण करके और शाम का दृश्य निर्माण करके जयद्रथ का वध करवाया। रथ का चाक जब जमीन में घुस गया तब शब्दशः अगतिक हुए कर्ण पर बाण चलाने के लिए अर्जुन को कहा और अर्जुन से कर्ण का वध करवाया। भीम दुर्योधन के युद्ध में भीम को यानी इशारा करके दुर्योधन के जंघा पर ही वार करने के लिए प्रवृत्त किया, क्योंकि कौरवों का पराभव, कौरव की हार करना आवश्यक था। कौरव यदि जीत जाते तो अधर्म का विजय हुआ होता और धर्म पराभूत हुआ होता। कपट जीत गया होता और असभ्यता विजयी हुई होती। वचन भंग के गले में यशस्वी की माला पड़ी होती, लेकिन अधर्माचरण का बोलबाला हुआ होता और धर्म को दैन्यावस्था आई होती। कृष्ण और अर्जुन के युद्ध के प्रसंग का स्मरण हमें उद्बोधक ऐसा है। कर्ण के रथ का चक्का जब जमीन में घुस गया तब कर्ण धनुष्य रथ में रखकर नीचे उतरा और अर्जुन को कहने लगा, रुक जाओ, रथ का चक्का मुझे बाहर निकालने दो, मैं तुम्हें डरता नहीं हूं, कृष्ण को भी नहीं डरता, लेकिन धर्म युद्ध का नियम तुम्हें पालन करना चाहिए। धर्म युद्ध में निशस्त्र पर शस्त्र नहीं चलाया जाता, थोड़ा रुक जाओ। और अर्जुन रुक गया। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अब इस पर बाण चलाओ, इसे अब धर्म युद्ध की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। दुष्ट लोग जब संकट में होते हैं, जब मुसीबत में होते हैं, उसी समय वो उन्हें धर्म की याद आती है और वो कहने लगे कि वो कर्ण को कहने लगे कि धर्म युद्ध के नियमों की अब तुम्हें याद आई है। धर्म युद्ध का ऐसा भी नियम है कि एक ने एक से ही लड़ना चाहिए। तुमने सब ने मिलकर अभिमन्यु को मार डाला, तब धर्म कहाँ चला गया था तुम्हारा? क्वते धर्मस्तदा गताः, पांचाली को भर सभा में विवस्त्र करने का जब तुमने प्रयास किया तब धर्म कहाँ चला गया? क्वते धर्मस्तदा गताः, पांडवों को लाक्षागृह में जब जिंदा जलाने का कपट कारस्थान तुमने किया था तब धर्म कहाँ चला गया था?
ये प्रश्न श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछे और कर्ण के पास कोई उत्तर नहीं था। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, चलाओ इस पर बाण और इसे समाप्त करो। कर्ण उस युद्ध में मारा गया, अधर्म का एक सेनापति समाप्त हुआ। ये रणनीति पृथ्वीराज चौहान को नहीं सूझी। घोरी का पराभव, घोरी को हराने के बाद भी मीठा मीठा बोलकर घोरी ने अपनी छुटकारा कर लिया, लेकिन पृथ्वीराज का पराभव होने के बाद घोरी ने उस उपकार का स्मरण नहीं रखा। उसने पृथ्वीराज को अंधा किया और बाद में समाप्त कर दिया, मार डाला। भारत में इस प्रकार के अत्याचारियों की जो सल्तनत शुरू हुई वो ऐसे ही हुई, और राजपूत भी पृथ्वीराज चौहान का इतिहास भूल गए और विजय की रणनीति भूल गए। लावण्यवती पद्मिनी को अपने जनान खाने में भर्ती करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में आया था। दूसरे की पत्नी पद्मिनी की मांग करने वाली असभ्यता, असंस्कृतता और अधर्म की मांग जब उसने की तो उसके पूर्ति के लिए वो बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ को आया था, और चित्तौड़ को आकर उसने उस चित्तौड़गढ़ को घेर लिया, लेकिन किला, वो जो गढ़ था वो सर नहीं हो रहा था। तब उसने भाषा को बदल दिया और कहने लगा कि पद्मिनी क्या केवल मैं रूप देखना चाहता हूँ। राजपूत उससे भी तैयार नहीं हुए। प्रत्यक्ष रूप मत दिखाइए, केवल दर्पण में तो दिखाइए, ऐसा कहा। और राजपूत भूल गए और राजपूत जैसे दिग्भ्रमित हो गए, और फिर रक्तपात, प्राण हानि होने से दर्पण में रूप दिखाना क्या गलत है, ऐसा होने लगा और वे तैयार हो गए। और इस बातचीत में अलाउद्दीन के जो सिपह सालार थे वो बहुत बार चित्तौड़गढ़ पर आए और उन्होंने वहाँ कहाँ से घुसना है, कहाँ से आक्रमण करना उचित रहेगा, उनका शस्त्र संभार कहाँ है, उनकी कमजोरियाँ कहाँ है, ये सब जान ली। और फिर अलाउद्दीन जब गढ़ पर आया तब उसने दर्पण में रूप देखा। मित्रत्व के नाते से पद्मिनी ने पतिदेव अलाउद्दीन के पद्मिनी के पति अलाउद्दीन के छावनी में गए और अलाउद्दीन ने उसे कैद कर लिया। अलाउद्दीन ने भाषा बदल दी, लेकिन मन नहीं बदला था, और चित्तौड़गढ़ पर जाते आते उसके जो दूतों ने, उसके जो सिपह सालार थे, उन्होंने उस गढ़ की पूरी जानकारी ले ली और गढ़ पर हमला कर दिया, राजपूतों को मार डाला और उस गढ़ को अलाउद्दीन ने जीत लिया। जीतने वालों ने महिलाओं के किस तरह अपमान किए थे, ये उन पद्मिनी जैसी वो रानियों को पता था, इसलिए उन्होंने जौहर कर दी और हजारों नारियां उस जलते अलाव में कूद पड़ी और मृत्यु को प्राप्त कर लिया। ये जो विजय था वो असभ्यता का, असंस्कृति का और जंगलीपने का और अधर्म का हुआ था। राजपूतों के नेता यदि शिवाजी महाराज होते तो अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ से जिंदा वापस नहीं जा सकता था, और छत्रपति उसकी ऐसी इस प्रकार की अधर्म की मांग कभी भूले नहीं होते, और उस अधर्म की मांग का प्रायश्चित उसे अवश्य ही करवाया होता। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही बर्ताव किए होते और उन्होंने विजय की ही रणनीति स्वीकार कर ली होती। अफजल खान का प्रसंग हमें अवश्य ही याद रखना चाहिए। शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा बीजापुर के दरबार में प्रस्तुत करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वो अफजल खान शिवाजी को समाप्त करने के लिए
बहुत बड़ी सेना लेकर निकला और उसने अपनी रणनीति बनाई और उसकी सेना बहुत बड़ी थी। और लेकिन शिवाजी ने रण मैदान में यानी सामने आकर लड़ाई करनी चाहिए, ऐसी उसकी रणनीति थी। शिवाजी को भड़काने के लिए, क्रोध में लाने के लिए, उससे कुछ गलती हो जाए इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने के लिए उसने पंढरपुर के पवित्र मंदिरों का विध्वंस किया। लेकिन शिवाजी प्रतापगढ़ से नीचे नहीं आए। शिवाजी के कुल देवता तुलजापुर की भवानी की विटंबना की, लेकिन शिवाजी स्तब्ध रहे, क्योंकि शिवाजी की रणनीति अलग थी। वह विजय लक्ष्मी के लिए सोच रहे थे, प्रतापगढ़ की झाड़ियों में उसे लाना था। और शिवाजी ने डर की भूमिका अपना ली और मैं घबरा गया हूँ ऐसा उसे दर्शाया और खान को प्रतापगढ़ के झाड़ियों में लाया। और उसके बाद शिवाजी इतना डर गया है कि वो हमारी सेना को डरता है और वो एकांत में ही मिलना चाहता है। इस बात को अफजल खान को मानना पड़ा और अकेले शिवाजी की मुलाकात को वो तैयार हुआ और पहले ही यानी एक दूसरे के आलिंगन में लेते ही वो शिवाजी महाराज ने उस बाघ नख को खान के पेट में डालकर उसकी अतड़ियां ही खींच ली। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जैसे को तैसी की ही नीति हमें अपनानी होती है, तभी हमें विजयश्री को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मरणांतानि वैराणी, ये सांस्कृतिक मूल्य का वो हमेशा याद रखते थे और उसकी कब्र आज भी प्रतापगढ़ पर उपस्थित है। अफजल खान को शिवाजी महाराज ने अपनी कूटनीति से समाप्त किया और धर्म को विजय दिलाई। और यही हम भूल जाते हैं। हम शत्रु के साथ भी साधुता का, सरलता का व्यवहार करना चाहते हैं, जिससे हम सात्विक सरल हृदय वाले अधर्म के विजय को यानी हम रास्ता देते हैं और ये सच्चिल और सीधे साधे सरल सज्जन लोगों को पराभव की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जैसे को तैसा धर्म की विजय होनी चाहिए और इसीलिए जैसे को तैसा की नीति जब हम अवलंबन करते हैं तभी हमें धर्म को विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और इसके कितने ही उदाहरण हैं कि जिसे धर्म का विजय करना होता है उसे जागृत रहना होता है और अपनी विजयश्री को खींच कर लाना होता है। यही सीख हमें विजयादशमी के इस पर्व से प्राप्त होती है। तो हम अधर्म पर धर्म की विजय के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे और भोलापन और अपनी सरलता से अधर्म को विजयश्री को प्राप्त नहीं करने देंगे। हम अधर्म के साथ कूटनीति का ही प्रयोग करेंगे और धर्म की पताका सतत हमेशा प्रज्वलित रखेंगे। धर्म की पताका इसी तरह फहराती रहेगी और सत्य की विजय के लिए हमें सदैव जागृत रहना होगा। यही इस विजयादशमी के पर्व से हमने सीख लेनी होगी, लेनी चाहिए। अन्यथा हमारे सरलता का लाभ लेकर असत्य सदैव विजयी होगा और सत्य को हमेशा पराभूत अवस्था का ही सामना करना होगा। तो मित्रों, हमने धर्म पर अधर्म और अधर्म पर धर्म, इनके युद्ध में धर्म की विजय के लिए क्या करना चाहिए और कितना जागृत रहना चाहिए, इस बोध को प्राप्त करना चाहिए। इसी विषय को लेकर इस अंक को प्रस्तुत किया था। आप सभी का आशीर्वाद इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सदैव बना रहेगा और सदैव यतो धर्म ततो जया, इस सनातन सिद्धांत को, सनातन सत्य को सदैव हम यानी प्रयोग में लाएंगे और सत्य ही, धर्म ही सदा विजयी होगा। इसी शुभकामना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति।